जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जो हमने श्रृंखला शुरू की हुई है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे एग्जामों में, उसी की हम अगली क्लास लेकर आए हैं। ठीक है साथियों, हमने 2 क्लास से ले ली थी इससे पीछे राजस्थान के एकीकरण और 1857 की क्रांति के बारे में। हमने उनमें बात की थी कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे के एग्जामों में, हमने उन पे बात की थी, मोस्ट जो क्वेश्चन थे उन पे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के अपने अगले टॉपिक पे। वो अपना कौन सा रहने वाला है? राजस्थान के किसान आंदोलन। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन कि किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। कि जो किसान आंदोलन हो रहे थे वहां पे कटराथल महिला सम्मेलन हुआ था। साथियों, बात करें, ये राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत का भी सबसे बड़ा क्या था? महिला सम्मेलन था। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें किसने भाग लिया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो बात करते हैं रमा देवी की। रमा देवी कौन थी? ये थी लादूराम जोशी की पत्नी, लादूराम जोशी की पत्नी। आगे बात करें उत्तमा देवी की। उत्तमा देवी कौन थी? ठाकुर देशराज की पत्नी, ठाकुर देशराज की पत्नी। अगला ऑप्शन है अपना किशोरी देवी। किशोरी देवी कौन थी? ये थी, बात करें अगले ऑप्शन की, अगला ऑप्शन है अपना किशोरी देवी। किशोरी देवी कौन थी? किशोरी देवी थी लादूराम की पत्नी। ठीक है साथियों, तो रमा देवी कौन थी? वो थी लादूराम जोशी की पत्नी। उत्तमा देवी ठाकुर देशराज की पत्नी और किशोरी देवी लादूराम की पत्नी थी। ये कटराथल सम्मेलन हुआ कब था? कटराथल सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल 1934 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी किशोरी देवी ने। इसके नेतृत्व में क्या हुआ था? कटराथल जो महिला सम्मेलन था इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। तो अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने। और इसी सम्मेलन में वक्ता का कार्य किसके द्वारा किया गया था? उत्तमा देवी के द्वारा। ठीक है साथियों, तो अपना पहला उत्तर क्या हो जाएगा? किशोरी देवी। ये कटराथल जो महिला सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने की थी, जो लादूराम की पत्नी थी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कि जितने भी किसान आंदोलन हुए थे उसका सूत्रधार किसे माना जाता है या जनक किसे माना जाता है? अपना पहला ऑप्शन है कोमल कोठारी, दूसरा है विजय सिंह पथिक, जाबरमल शर्मा और गोकुल भाई भट्ट। साथियों, बात करें कोमल कोठारी की, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रूपायन संस्था की स्थापना की थी। रूपायन संस्था की स्थापना की थी। कहां पे? बोरुंदा, जोधपुर में। और की कब थी? 1960 में। अपना अगला ऑप्शन है विजय सिंह पथिक। तो अपना इसका उत्तर क्या रहने वाला है? विजय सिंह पथिक, जिसे क्या माना जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। अगर बात करें विजय सिंह पथिक की, तो इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह। तीसरा अपना ऑप्शन है जाबरमल शर्मा, जिसे क्या माना जाता है? पत्रकारिता का विषम पितामह, पत्रकारिता का विषम पितामह। ठीक है साथियों, अगला ऑप्शन है अपना क्या? गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें क्या श्रेय दिया जाता है? सिरोही के विलय का। आपको पता है कि एकीकरण के समय हमने बात की थी कि सिरोही को लेकर क्या हुआ था? मतभेद हुआ था। तो सिरोही का विलय किन के प्रयासों से हो पाया था? वो थे गोकुल भाई भट्ट। तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। कोमल कोठारी की बात करें तो इन्होंने बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्था की स्थापना की थी 1960 में। बात करें जाबरमल शर्मा की, जाबरमल शर्मा को क्या माना जाता है? पत्रकारिता का विषम पितामह माना जाता है। और गोकुल भाई भट्ट को सिरोही के विलय का श्रेय दिया जाता है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था। ठीक है साथियों, तो जो किसान आंदोलन हुए थे इनमें ठाकुर छतर सिंह और ठाकुर पंचम सिंह किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो बताइए, अपने ऑप्शन है मारवाड़, शेखावाटी, जयपुर और धौलपुर। तो ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था, वो था धौलपुर से। और जो ये हुए थे शहीद, उस घटना को किस नाम से जाना जाता है, उस घटना के नाम से जाना जाता है तसीमो कांड। तसीमो कांड। और ये तसीमो कांड हुआ कब था, 11 अप्रैल 1947 को। ठीक है साथियों, तो ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह है वो तसीमो कांड के अंदर क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। और ये तसीमो कांड हुआ कब था, 11 अप्रैल 1947 को। और किस रियासत का भाग था, धौलपुर रियासत में हुआ था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था। ठीक है, जो किसान आंदोलन हुए थे उसमें एक संस्था का निर्माण हुआ था, वो कौन सी थी, ऊपरमाल पंच बोर्ड। और इसकी स्थापना किसने की थी। अपने ऑप्शन है साधु सीताराम दास, मन्ना पटेल, मोतीलाल तेजावत और विजय सिंह पथिक। बात करें साधु सीताराम दास की, तो बिजोलिया किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। बात करें मन्ना पटेल को, तो ये क्या थे, इन्हें ऊपरमाल पंच बोर्ड था जो गठित हुआ था उसके अध्यक्ष या सरपंच बनाया गया था। किसको, मन्ना पटेल को। बात करें मोतीलाल तेजावत की, इन्होंने क्या किया था, एक की आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, और ये आदिवासियों क्या कहे जाते हैं, मसीहा कहे जाते हैं, आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों के मसीहा। इसके अलावा इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है, बाबूजी के नाम से। ठीक है साथियों, अब बात करें विजय सिंह पथिक की। विजय सिंह पथिक के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या थे, राजस्थान में आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है विजय सिंह पथिक को। इनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह था। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। और किया कब गया था, 1917 में। ठीक है, हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन। ठीक है, तो साधु सीताराम इन्होंने बिजौलिया जो किसान आंदोलन था उसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। बात करें मन्ना पटेल को, तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो अध्यक्ष या सरपंच किसे बनाया गया था, वो बनाया गया था मन्ना पटेल को। बात करें मोतीलाल तेजावत को, इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। इन्हें आदिवासियों के मसीहा के नाम से जानते हैं। और इन्हें आदिवासी किस नाम से पुकारते थे, वो बाबूजी के नाम से थे। और बात करें विजय सिंह पथिक की, इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी 1917 में, हरियाली अमावस्या की। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन है कि किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, जो विभिन्न हत्याकांड हुए थे जब किसान आंदोलन हो रहे थे, तो जहां के शासक थे या अंग्रेजी सरकार थी उसके द्वारा क्या किया गया था, लाठीचार्ज या गोलियां बरसाई गई थी विभिन्न स्थानों पर। और अनेक किसान क्या हुए थे, शहीद हुए थे। तो कौन सा ऐसा हत्याकांड था जिसे क्या माना जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है। ठीक है, वो किसे माना जाता है, मानगढ़ हत्याकांड को। और मानगढ़ हत्याकांड हुआ कब था 17 नवंबर 1913 को। और इस दिन तिथि क्या थी, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। और इस दिन क्या लगता है, मानगढ़ की जो पहाड़ी है वहां पे क्या लगता है, हर वर्ष मेला लगता है। बात करें तसीमो कांड की, तसीमो कांड धौलपुर रियासत में हुआ था, धौलपुर रियासत में। और इसमें कौन शहीद हुए थे, छतर सिंह और पंचम सिंह। ठीक है साथियों,
तो अपना ऑप्शन क्या रह जाएगा, मानगढ़। यहां हुआ कब था हत्याकांड, 17 नवंबर 1913 को, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन। ठीक है साथियों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा माना जाता था। ठीक है, अपने ऑप्शन है जाट किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन। बात करें बूंदी किसान आंदोलन की, बूंदी शुरू कब हुआ था, 1922 में। बात करें बिजोलिया की, बिजोलिया की शुरुआत कब हुई थी, 1897 में। और शेखावाटी किसान आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब हो गई थी, 1922 के लगभग। ठीक है, और जाट किसान आंदोलन है, ये कब हुआ था, 1880 में। और इसमें शासक कौन थे, कौन सी रियासत में शुरू हुआ था, ये मेवाड़ रियासत में। और इसमें यहाँ के शासक कौन थे, फतेह सिंह। तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, जाट किसान आंदोलन, जो कब शुरू हुआ था, 1880 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन कि मीणा सुधार समिति का गठन कहां हुआ था। आप सभी को पता है कि मीणा एक ऐसी जाति थी जिसको क्या कर दिया गया था, जराइम पेशा घोषित कर दिया गया था। जराइम पेशा का मतलब था कि जो जितने भी 12 वर्ष से बड़े लोग हैं उनको क्या है, हर दिन थाने में हाजिरी देने के लिए क्या कर दिया गया था, बाध्य किया गया था। तो वहां मीणा सुधार समिति का गठन कहां पे किया इन्होंने, वो किया था नीम का थाना में। यहां मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर के नेतृत्व में यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में क्या हुए थे, मीणा इकट्ठे हुए थे और इन्होंने एक समिति का निर्माण किया था। वो कौन सी थी, मीणा सुधार समिति। और मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष कब किसे बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था बंशीधर शर्मा को। बंशीधर शर्मा को। और इस समिति का गठन हुआ कब था, 1944 में। कहां पे, नीम का थाना सीकर में। चलिए बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का कब शुरू हुआ था। बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो ये राजस्थान ही नहीं भारत का भी क्या है, सबसे बड़ा संगठित और अहिंसात्मक, हमने अब तक जितने भी किसान आंदोलनों की बात की है तो उनमें कोई ना कोई क्या हुआ है, शहीद हुआ है। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये लगभग 44 वर्ष तक चला था और इसमें क्या हुआ, कोई भी घटना नहीं हुई थी, मतलब ये अहिंसात्मक था, इसमें किसी कोई भी शहीद नहीं हुआ था। बात करें 1919 की, 1919 में क्या हुआ था कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, 1919 में क्या हुआ था कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसकी जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और घटना की बात करें 1919 की, वो कौन सी थी, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण भी कब हुआ था, 1919 में। और हुआ कहां था, वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है, बात करें 1941 की, 1941 में क्या हुआ था, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया था। आंदोलन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। अगला ऑप्शन है अपना 1903। 1903 को क्या हुआ था, 1903 को यहां के शासक थे कृष्ण सिंह, जिन्होंने क्या लगाया था, चमरी कर लगाया था। चमरी कर क्या था कि प्रत्येक किसान को अपनी पुत्री के विवाह पर 5 रुपए किसको देने पड़ते थे, शासक को देने पड़ते थे। वो कब लगाया था, 1903 को। बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू कब हुआ था, वो कब शुरू हुआ था, 1897 को। और उसमें शासक कौन था, कृष्ण सिंह था। उन्होंने क्या लगाया था, 1903 में चमरी कर लगाया था। 1941 में आंदोलन समाप्त हो गया था। बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की, ये सबसे बड़ा संगठित और क्या था, अहिंसात्मक
आंदोलन था। 1919 में आंदोलन की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का निर्माण किया गया था और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्धा, महाराष्ट्र में। और 1920 में इसका जो मुख्यालय है वो कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? अजमेर में। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन कि किस किसान आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? ऐसा कौन सा आयोग था? जैसे हमने अभी पढ़ा कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, वो किससे संबंधित था? बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो इसी प्रकार ये पूछ रहे हैं कि ट्रेंच आयोग का गठन है किस किसान आंदोलन के संदर्भ में किया गया था? बिजोलिया से संबंधित आयोग कौन सा था? बिंदुलाल भट्टाचार्य। ठीक है, तो ट्रेंच आयोग है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित था? वो था बेंगू से। बेंगू में ट्रेंच आयोग के द्वारा क्या है? ट्रेंच के द्वारा गोलीबारी की गई थी और जांच का नेतृत्व भी किसे दिया गया था? ट्रेंच को दिया गया था। ठीक है साथियों, और इसमें शहीद कौन हुआ था? रूपाजी व करपाजी धाकड़। इसमें कौन शहीद हो गए थे? रूपाजी व करपाजी शहीद हुए थे। ठीक है, तो ट्रेंच आयोग किस आंदोलन से संबंधित था? बेंगू से। और इसमें रूपाजी व कृपाजी धाकड़ क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन से था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन है कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? हमने अभी अभी बात की थी कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन से शहीद हुए थे? बेंगू से। और यह जांच के लिए कौन सा आयोग आया था? ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग। ठीक है, इसके अलावा बिजोलिया में हमने बात की थी कि कौन सा आयोग था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ठीक है, तो इसका उत्तर अपना क्या हो जाएगा? बेंगू। वहां आयोग कौन सा था? ट्रेंच आयोग। और शहीद कौन हुआ था? रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए थे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस घटना का मुद्दा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में उठाया गया था? कि ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी किसान आंदोलन की जिसका मुद्दा है जो इंग्लैंड की संसद थी उसमें भी क्या हुआ था? उठाया गया था। तो वो अपना कौन सा था? वो था अपना कुंदन हत्याकांड। और कुंदन हत्याकांड कहां से संबंधित था? सीकर से। और इस घटना की है जो चर्चा है वो कहां उठी थी? हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि इंग्लैंड की जो संसद थी उसमें यह मुद्दा उठाया गया था। कौन सा? कुंदन हत्याकांड का। ठीक है, और यहाँ गोलीबारी की किसके द्वारा थी? कैप्टन बेयो के द्वारा। कैप्टन बेयो के द्वारा यहाँ गोलीबारी की गई थी और इसकी चर्चा कहां हुई थी? हाउस ऑफ कॉमन में। ठीक है, चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि डाबी हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, बात करें 25 अप्रैल 1935 की, तो इस दिन क्या हुआ था? कुंदन हत्याकांड। हमने बात की थी कुंदन हत्याकांड था, इसकी जो मांग कहां उठी थी? हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी। बात करें 14 मई 1925 की, इस दिन क्या हुआ था? निमूचना हत्याकांड। ठीक है, 25 अप्रैल 1935 को कुंदन हत्याकांड, 14 मई 1925 को क्या हुआ था? निमूचना हत्याकांड, 13 जुलाई 1923 को क्या हुआ था? गोविंदपुरा हत्याकांड। ठीक है साथियों, अपना ऑप्शन क्या रह गया? अब 2 अप्रैल 1923 को क्या हुआ था? कि डब्बी में क्या हुआ गया था? हत्याकांड हुआ था। कब? 2 अप्रैल 1923 को। और डाबी स्थान कहां से संबंधित है? बूंदी से। ठीक है, तो 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ था बूंदी में। 13 जुलाई 1923 को क्या हुआ था? गोविंदपुरा हत्याकांड। 14 मई 1925 को निमूचना हत्याकांड और 25 अप्रैल 1935 को कुंदन हत्याकांड सीकर की घटना हुई थी। और जिसकी क्या है मुद्दा कहां उठा था? हाउस ऑफ कॉमन
यानी इंग्लैंड की संसद में उठा था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन कि एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? एक ही आंदोलन है किसके नेतृत्व में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। बात करें नानक भील की, तो नानक भील क्या हो गए थे? किसान आंदोलन के समय शहीद हो गए थे। साधु सीताराम की बात हमने की थी। साधु सीताराम ने क्या किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। गोविंद गिरी के नेतृत्व में क्या चलाया गया था? भगत आंदोलन। इसके अलावा गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना भी की थी। कब है? 1883 में। तो एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? वो हुआ था मोतीलाल तेजावत की, जिसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा। ठीक है साथियों, तो एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? वो है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोतीलाल तेजावत। गोविंद गिरी ने सिरोही में संप सभा की स्थापना कब की थी? अभी अभी हमने बात की है कि गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की थी? 1883 में की थी। अगला ऑप्शन है अपना 1858। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन गोविंद गिरी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गिरी का जन्म कहां हुआ था? बांसिया डूंगरपुर में। ठीक है साथियों, अब अगला ऑप्शन क्या है अपना? 1913। इस दिन क्या हुआ? तो महत्वपूर्ण घटना, इस दिन क्या हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड। हमने बात की थी 17 नवंबर 1913 को क्या हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। और 1841 में क्या हुआ था? मेवाड़ भील कोर की स्थापना। मेवाड़ भील कोर की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो गोविंद गिरी ने सिरोही में संप सभा की स्थापना कब की थी? 1883 में की थी। 1858 में गोविंद गिरी का जन्म हुआ था बांसिया डूंगरपुर में। 1913 में मानगढ़ हत्याकांड हुआ था और 1841 में क्या हुआ था? मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन की सन 1903 में किसने अपनी जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया था? चंवरी कर किस रियासत में लगा था? जो बिजोलिया ठिकाना था उसमें क्या लगाया था? चंवरी कर लगाया गया था। वो किसके द्वारा लगाया गया था? कृष्ण सिंह के द्वारा। और लगाया कब था? 1903 में। 5 रुपए का। कि कोई भी अगर किसान अपनी लड़की की शादी करता है तो उसे कर के रूप में कितने रुपए देने पड़ते थे शासक को? 5 रुपए देने पड़ते थे। बात करें पृथ्वी सिंह की, तो कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद जो नया ठिकानेदार कौन बना था? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह ने क्या किया था? 1906 में तलवार बंधाई कर लगाया था। ठीक है, पृथ्वी सिंह ने 1906 में क्या लगाया था? तलवार बंधाई कर लगाया था। इसके बाद 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद नया ठिकानेदार किसे नियुक्त किया गया था? केसरी सिंह को नियुक्त किया गया था। लेकिन जिस समय इसे ठिकानेदार नियुक्त किया गया था ये क्या था? अल्पायु था। तो जो प्रशासक नियुक्त किया गया था वो किसे नियुक्त किया गया था? अमर सिंह को किया गया था, क्योंकि ये अल्पायु था। और इस वजह से क्या है, ये प्रशासक किसको सौंपा गया था? अमर सिंह को सौंपा गया था। ठीक है साथियों, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।